हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मनी पद्मे हम ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूं सुरभि, आपकी सुरभि आ गई हूं फिर से आप लोगों के लिए एक और नया पिक अपेबल एंड पिक अ ग्रुप रीडिंग लेकर। और इस रीडिंग का जो टॉपिक है आपने देख ही लिया होगा थंबनेल में। टॉपिक कुछ इस तरीके से है, ये जो नेक्स्ट 72 आवर्स हैं ये कैसे रहने वाले हैं आपके लिए, क्या सरप्राइजेस आपको मिलने वाले हैं, कोई ट्रांसफॉर्मेशन है जो आप एक्सपीरियंस करने वाले हो, या हमें नहीं पता कि यूनिवर्स कौन से मैसेजेस देगी। हालांकि मैं ये रीडिंग नेक्स्ट 72 आवर्स के लिए कर रही हूँ, लेकिन जब मैं मेडिटेशन कर रही थी इसके लिए तो मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि यहाँ पर जो भी आज मैसेजेस आएंगे वो शायद एक हफ्ते के लिए हों। लेकिन वो टॉपिक मैंने नहीं रखा क्योंकि मैंने मांग यही करी है कि नेक्स्ट 72 आवर्स का ही मुझे बताएं, जो भी हैं जिनको भी मैं प्रे करती हूँ। लेट्स सी क्या निकल कर आता है आज की रीडिंग में। ठीक है, तो पिक अ पेबल रीडिंग है। पेबल्स मैंने रखे हैं, ये है ग्रीन एवेंचुरिन, ये है रेड जैस्पर और ये रहता है आपका मून स्टोन। तो इनमें से जो भी आपको पसंद हो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज मैंने बताया ही है कि ग्रुप सिलेक्शन है, तो आप चाहे तो अपना ग्रुप सिलेक्ट कर सकते हैं इनिशियल्स के आधार पर। जनरल रीडिंग है, जनरल रीडिंग के जैसे देखना है। टाइमलेस रीडिंग है, आप इसको कभी भी देख सकते हैं। जनरलेस रीडिंग है, इसको कोई भी देख सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि 709 टैरेट फैमिली जो हमारी है, यहाँ पर धर्म और जाति को लेकर जरा भी भेदभाव नहीं होता। तो आप किसी भी धर्म या जाति के यहाँ फर्क नहीं पड़ता, आप रीडिंग्स देख सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। रही बात पर्सनल रीडिंग्स की, तो अभी मुझे थोड़ा टाइम लगेगा, फिर मैं करना शुरू करूंगी तो मैं आपको बता दूंगी। अदरवाइज आप मेल कर सकते हो, वहां से आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। जैसे बहुत से लोग जानना चाहते हैं क्या चार्जेस हैं, किस तरीके से रीडिंग मिलेगी, व्हाट्सएप पर मिलेगी या फिर मेल किया जाएगा, तो जो भी है आप पूछ सकते हो वहां पर। ठीक है, डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। और हाँ, आपको कमेंट सेक्शन में जो रिप्लाई आते हैं, आप जब भी कमेंट करते हो आपको रिप्लाईज आते हैं कि ये व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ से आप कनेक्ट हो जाएं, आपको रीडिंग मिल जाएगी। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि सावधान रहें, वो मैं नहीं हूँ। वो कौन लोग हैं आप समझ जाइए। मैंने कल कम्युनिटी में डाला भी था कि आपको अलर्ट रहना है। वैसे तो फैमिली मेंबर्स को पता ही है, अब वो नहीं फंसते, लेकिन हाँ जो नए लोग हैं उनको थोड़ा भ्रम हो जाता है। तो उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप थोड़ा दूर रहो इन लोगों से। आपको मुझसे कनेक्ट होना है, डिस्क्रिप्शन आप चेक करो, ओके। वहां पर जो भी डिटेल्स है वहां से कनेक्ट, और कहीं से नहीं। ऑलराइट, ओके। तो आई एम श्योर आपने एक पेबल चूज कर लिया होगा। तो शुरू करें हमारी रीडिंग। चलो देखते हैं। ऑल द बेस्ट। हाय ऑल। तो अगर आपने सिलेक्ट किया है ग्रीन एवेंचुरिन को, तो चलिए देखते हैं क्या कुछ निकल कर आता है आपके लिए। नेक्स्ट 72 आवर्स में आप क्या रिसीव करने वाले हैं। एंड गाइस, मुझे थ्रोट में थोड़ा इशू है, इसलिए मैं धीरे से बात कर पाऊंगी, ओके। ओके, ओके। तो यहाँ पर सबसे पहला कार्ड है आपके लिए 7 ऑफ वेंस, देन यू हैव हाई प्रीस्टेस, देन यू हैव एस ऑफ वेंस, ओके। नाइट ऑफ सोर्ड्स, एक्सक्यूज मी, किंग ऑफ वेंस, 9 ऑफ वेंस, 4 of Wands. Okay. The Devil. So, सबसे पहला मैसेज उन लोगों के लिए है जो कि स्पिरिचुअलिटी में काफी वक्त से हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं, इनर वर्क कर रहे हैं और आज ये रीडिंग देख रहे हैं टू नो कि नेक्स्ट 72 आवर्स में क्या कुछ होने वाला है। तो सबसे पहली चीज ये है कि आपकी इंट्यूशन बहुत अच्छे से काम करने वाली है नेक्स्ट 72 आवर्स में। ऐसा नहीं है कि मतलब उतने टाइम के लिए काम करने वाली है। अगर आप अपनी इंट्यूशन पर काम कर रहे थे, प्रैक्टिस कर रहे थे अपनी इंट्यूशन की सुनने की, एंड उसको और ज्यादा
तेज बनाने की, शार्प करने की। तो ये जो 72 आवर्स रहेंगे ना, इनमें आप चेंजेस देखोगे। आपको ऐसा महसूस होगा कि आप और बेहतर तरीके से खुद से कनेक्ट हो पा रहे हो, प्लस आप ये भी समझ पा रहे हो कि नेक्स्ट, यानी कि अगले दिन या कुछ क्षणों में क्या होने वाला है आपके जीवन में। अगर मैं ये कहूं कि साइकिक एबिलिटी आपकी और ज्यादा बेहतर तरीके से सामने आने वाली है या और ज्यादा स्ट्रांग होने वाली है, तो ये गलत नहीं होगा। अगर आप साइकिक हो और इसके लिए आप प्रैक्टिस कर रहे हो कि और ज्यादा आप इस पर काम करें और ज्यादा बेहतर कर सकें इसको, ताकि आप खुद की और दूसरों की हेल्प कर सकें। हालांकि अभी मुझे ये तो नजर नहीं आ रहा कि आप दूसरों की हेल्प करने के लिए कर रहे हो, अभी मुझे लग रहा है कि आप खुद की ही हेल्प करना चाहते हो। दिस इज वाई आप इतना प्रैक्टिस कर रहे हो कि आपकी इंट्यूशन बेहतर तरीके से काम करे, या जो भी साइकिक एबिलिटीज आपको मिली हैं यूनिवर्स की तरफ से वो और ज्यादा बेहतर हों, ताकि आप अपने जीवन को सुधार सकें, अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट कर सके। तो हाँ, ये जो आपकी कोशिश है ये रंग लाने वाली है नेक्स्ट 72 आवर्स में। कुछ चीजें ऐसी होंगी, अभी आपके मन में चल रहा होगा कि हमें कैसे पता लगेगा कि ऐसा कुछ चेंजेस आए हैं हमारे अंदर, कुछ ऐसा होगा। फॉर एग्जाम्पल, हो सकता है आप किसी को याद करो या कोई आपके माइंड में आए कि ये व्यक्ति आने वाला है अभी आपके घर में, कोई आपका रिलेटिव हो सकता है, कोई आपका फ्रेंड हो सकता है, और आप देखोगे कि वो तुरंत हाजिर हो गया। ठीक है, इस तरीके से यूनिवर्स आपको कुछ साइंस देगी कि देखिए आपकी इंट्यूशन काम कर रही है। या फिर ऐसा हो सकता है कि आप कुछ मैनिफेस्ट करें कि भाई उस व्यक्ति का मैसेज या कॉल आ जाए, ओके, या वो खुद मिलने के लिए आ जाए, या ये जो प्रोजेक्ट है ये मुझे मिल जाए, ये मेरा चेक अटका हुआ है वो मुझे वापस से मिल जाए। ठीक है, किसी को आपने पैसे दिए हैं वो वापस से आपके पास आ जाए, तो वो तुरंत, ये जो काम होगा वो तुरंत हो जाएगा। और इससे ना आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, आपको एक कंफर्मेशन भी मिलेगा कि ओके, आपकी जो मैनिफेस्टेशन है वो काम कर रही है, आप जो सोचते हो वो हो जाता है, राइट। प्लस अगर आप किसी के लिए मैनिफेस्ट कर रहे थे, किसी को कन्विंस करना चाहते थे, कोई है जो काफी अट्रैक्टिव लगता है आपको, आप चाहते हो कि उसके साथ में आपकी जिंदगी आगे बढ़े, लेकिन कुछ चीजें नहीं सुधर पा रही थी, तो उनमें सुधार आपको दिखेगा। आप मैनिफेस्ट करोगे और हो जाएगा। मान लो आप किसी को पसंद करते हो, उनके पेरेंट्स एग्री नहीं कर रहे, तो आप मैनिफेस्ट करोगे कि ऐसा हो जाए, मतलब वो एग्री कर जाए, वो खुद अपनी तरफ से ये कहें कि ठीक है हम सहमत हैं, अभी आगे ये कनेक्शन बढ़ाना चाहिए, शादी करनी चाहिए, अगला स्टेप लेना चाहिए, ये काम हो जाएगा और आपको तुरंत वो चीज पता चल जाएगी। तो सीधी सी बात है, जब हमारे इतने काम एक साथ बनेंगे तो कॉन्फिडेंस तो आना ही है। यूनिवर्स ये साइंस देना आपको शुरू करेगी नेक्स्ट 72 आवर्स से। ओके, अब जो लोग स्पिरिचुअलिटी में बहुत टाइम से नहीं है, कुछ प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, उनके लिए क्या संदेश है? उनके लिए संदेश ये है कि जिस भी काम में आपके रुकावट थी, जैसे कि यहाँ पर 9 ऑफ वैंड्स है, ओके, ये कार्ड बताता है कि जिस भी काम में रुकावट थी, अगर आप स्टूडेंट हैं, आप अच्छा नहीं कर पा रहे थे किसी वजह से, या आप एक जॉब होल्डर हो, जॉब कर रहे हो, वहां पर प्रमोशन नहीं हो पा रहा, बिजनेस कर रहे हो तो वहां पर ग्रोथ नहीं हो पा रही, किसी के साथ में रिलेशनशिप में आना चाहते हो, वहां पर अटकन है, काम नहीं बन रहा, तो वो अटकन हट जाएगी और आप इस मोमेंट को एंजॉय करोगे। लेकिन एक संदेश और है आपके लिए, वो ये कि हो सके तो खुद को देखिए, अटैचमेंट तो हमारा हो जाता है चीजों से, लेकिन कोशिश करिएगा कि ये अटैचमेंट लिमिट से ज्यादा नहीं हो, क्योंकि वो चीज मैं देख रही हूं। या फिर आपकी जो इंट्यूशन काम करेगी, जो साइकिक एबिलिटीज आपकी बढ़ जाएंगी, या जिस तरीके से आप मैनिफेस्ट करोगे वो पूरा होगा, तो ये एक गिफ्ट आपको मिलने वाला है, तो उसका गलत प्रयोग आप लोग ना करें, ध्यान रखें इस बात का। अदरवाइज ये जो भी चीजें आपको मिल रही है ना, फिर उनके रहने का जो टाइम है, जो लिमिट है, वो कम हो जाएगा कि ठीक है इतने से इतने साल तक रहेगा, उसके बाद आपसे ये जो गिफ्ट्स हैं ये छीन लिए जाएंगे, ऐसा होगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है आपके लिए, आपको ध्यान में रखना है ये बात। और जो अपनी स्पिरिचुअलिटी पर काम नहीं कर रहे हैं, उनको जो मैंने मैसेजेस दिए हैं, उनको मैंने ये बताया है कि जो भी आपको मिलता है उससे इतना ज्यादा आपने अटैच नहीं होना है कि आप अपने सोल पर्पस को भूल जाएं। अदरवाइज यूनिवर्स फिर अपने तरीके से आपको वापस से सही रास्ते पर लेकर आती है। ठीक है, तो इसका आपने ध्यान रखना है। और देख लेते हैं। ओके
blessed, and we have yen. ओके तो ये समय है आपके लिए रिसीव करने का। आपने बहुत कुछ दिया है। देने से मेरा मतलब है कि आपको जो चाहिए था उसके लिए आपने बहुत मेहनत करी है, अपनी एनर्जी लगाई है, अपना टाइम लगाया है। तो फाइनली इनकी एनर्जी है, यानी कि अब टाइम है रिसीव करने का। ओके रिसीव करिए। और इस दौरान कुछ लोग होंगे जो आपका साथ देंगे, आपका सपोर्ट करेंगे या किसी तरीके की एडवाइस आपको देंगे, तो उसको भी ध्यान में रखिए, उसको भूलना नहीं है, अब चाहे वो मैं हूं या कोई और। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। आप एक नई जर्नी शुरू करने वाले हैं जो कि काफी एक्साइटिंग होगी। मिरेकल्स आपको देखने को मिलेंगे, कुछ ऐसी चीजें होंगी जो अद्भुत होंगी। और ऐसा भी होगा कि कभी आपको बिलीव होगा, कभी आपको लगेगा कि नहीं ऐसा तो नहीं, कि मेरा इल्यूजन है, ये मैं पागल तो नहीं हो रही, ये चीजें भी होंगी। बट धीरे धीरे करके आप एडजस्ट कर लोगे इसमें। और एडजस्ट भी नहीं है तो आपको चाहिए था, राइट? उस एनर्जी को आप महसूस कर पाओगे, कनेक्शन से आप महसूस कर पाओगे यूनिवर्स के साथ। और ये बहुत ही सुंदर होती है फीलिंग, मैं बता नहीं सकती। ये जो हीलर्स होते हैं, कार्ड रीडर्स होते हैं, सभी ने कहीं ना कहीं इसको फील किया होता है। तो हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते इसको, आप खुद देखना कि आपको कैसा लगता है। बिल्कुल वैसा होगा जैसे कि ओके जब हम छोटे थे, बचपन में मूवी देखा करते थे हैरी पॉटर, तो हमें क्या लगता था कि हम इसी में लाइक ऐसी ही दुनिया हमारी हो जाए, हम भी इस जगह पर पहुंच जाएं, राइट? तो वो जो फीलिंग आती थी उस वक्त, कुछ वैसा ही आप फील करने वाले हो। अब ऐसा नहीं है कि आपकी लाइफ एक हैरी पॉटर के जैसे मूवीज में दिखाते थे वैसे हो जाएगी, नहीं, लेकिन आप एक दूसरी दुनिया से जुड़ पाओगे। और ये जो एहसास है, ये आपको जो भी अभी तकलीफें परेशानियां है ना, उनको भुला देगा। बस ऐसे समझ के चलो। तो टाइम बहुत सुंदर है, इसको आपने एंजॉय करना है। और जो मैंने आपको बोला है उसका बस ध्यान रखना, क्योंकि जब ऐसा टाइम आता है ना, हम गलतियां करते हैं, तो स्वाभाविक है। हमें ऐसा लगता है चीजें हमारे कंट्रोल में आ गई हैं और हम कुछ भी कर सकते हैं, तो हाँ वो पहले कर देते हैं जो गलत है। जो अच्छा है उस पर फोकस नहीं रहता, राइट? क्योंकि जो इच्छाएं हैं, डिजायर्स हैं, वो ज्यादातर नेगेटिव ही होती हैं। तो हमारे संस्कार हैं जो हमें कंट्रोल करके रखते हैं। गो फॉर इट, ओके, एंड देन यू हैव टेक अ रियलिटी चेक। तो ऐसा हो सकता है कि जब आप इस एनर्जी में जाएं, मेडिटेशन करोगे ना शाम को, आज ही आपको महसूस होगा। तो जब आप इस एनर्जी में जाएं तो ध्यान रखें कि आप हैं क्या, किस रूप में हैं। ओके इस दुनिया में आप 3D वर्ल्ड में हैं। तो 5D वर्ल्ड में जाने के बाद ऐसा ना सोचे लगना कि अरे मैं तो परी हूं मैं वो नहीं सोचना है, ठीक है? ध्यान रखना है ये पावर्स आपको मिलेंगे और आपको इनका यूज भी करना है, बट ये ध्यान में रखते हुए कि आपको प्रैक्टिकल भी रहना है। मैं सभी को बोलती हूँ कि हर चीज का बैलेंस बनाकर रखो। स्पिरिचुअलिटी की बात आती है तो वहां, इमोशनल होते हैं तो वहां, प्रैक्टिकल होते हैं तो वहां, लॉजिकल होते हैं तो वहां, हर जगह आपने बैलेंस बना के रखना है। कहीं भी खो नहीं जाना है, खुद को खो नहीं देना है, ठीक है? आपका जो अस्तित्व है आप उसको ध्यान में रखो। उसके बाद जो भी अनुभव आपको मिलते हैं आप उनको एंजॉय करो, और उनसे जो आपको मैसेजेस मिलते हैं, लाइक अगर यूनिवर्स आपको कोई गिफ्ट देती है तो वो कुछ चाहती भी है आपसे। हाँ ये डीलिंग होती है, जैसे कि हमें अगर यूनिवर्स इस तरीके की एनर्जी देती है, इस तरीके की गिफ्ट देती है कि हम फ्यूचर का देख लें, तो वो चाहती है कि हम दूसरों की हेल्प करें, ना कि खुद तक ही रखें। क्योंकि मुझे फ्यूचर का देखना आ गया तो मैं अपनी फैमिली के लिए, खुद के लिए ही देखूंगी और किसी की मुझे हेल्प नहीं करनी। तो ध्यान रखना, अगर यूनिवर्स कुछ देगी तो वापस आपसे लेगी भी, ठीक है? डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। तो एक तरीके से आपकी हीलिंग हो रही है, खुशियों को आप अट्रैक्ट कर रहे हो और एक केयरिंग कनेक्शन भी आपको मिलने वाला है। सो एंजॉय दिस पीरियड एंड गलतियां मत करना, ठीक है? सो ये सब कुछ आप रिसीव करने वाले हैं नेक्स्ट 72 आवर्स में, एंड देन यू हैव एनर्जी। ओके सो कुछ भी मैनिफेस्ट करेंगे आप, एक तरीके की सन की एनर्जी देता है। कुछ भी मैनिफेस्ट करेंगे, किसी की भी हीलिंग करेंगे, एक खुद की करते हैं, फैमिली में करते हैं, बाहर किसी के लिए बोल तक देते हैं ना आप लोग कि भाई ऐसा हो जाए, तो वो हो जाएगा। अभी आपने ध्यान रखना है कि बोलने से पहले आप 4 बारी सोचो, ओके?
इस एनर्जी का आपने अच्छे से प्रयोग करना है, गलत तरीके से नहीं। ट्रांसफॉर्मेशन है जो कि बहुत ही सुंदर है। यहाँ पर बटरफ्लाई है, तो हो सकता है आपको बटरफ्लाई दिख रही हो। अब चाहे आपकी पर्सनल लाइफ हो चाहे प्रोफेशनल लाइफ, ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, चाहे स्पिरिचुअलिटी हो, स्पिरिचुअल जर्नी है। आपने जितनी मेहनत लगाई है उसका फल आपको मिलने वाला है। दिस इज वाई आपने येन का कार्ड पाया, ना कि यांग का। तो आप इस एनर्जी को एंजॉय करें, जो मिल रहा है उसके लिए थैंकफुल रहें। और एक मैं आपको टिप जरूर देना चाहूंगी कि जब भी इस तरीके के ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं जो पॉजिटिव हैं, आप उनको डायरी में जरूर लिखें और सुबह उठने के बाद उनको पढ़ना है। जो भी ट्रांसफॉर्मेशन है, थैंक यू बोलना है मदर यूनिवर्स को। देन सोने से पहले भी ये करना है। ये मैनिफेस्ट करने के लिए नहीं है, ये सिर्फ अपना जो उन्होंने एक तरीके से आप थैंकफुल हो तो वो आपने एक्सप्रेस करनी है फीलिंग। ओके, अपनी एनर्जी दिखानी है मदर यूनिवर्स को, क्योंकि जब आप उनको दिखाओगे तभी वो आपको और ज्यादा देंगी। ऑलराइट, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो इसको लाइक जरूर करें और एक मंत्रा ओम नमो नारायणी आप लोग जरूर चैंट करें हमेशा, ठीक है। इसको शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू, बाय बाय। हेलो गाइस, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है रेड जैस्पर को तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट 72 आवर्स में आपको क्या मिलने वाला है, क्या रिसीव करने वाले हैं। कुछ लोगों का तो रिजल्ट आने वाला है उनके एग्जाम का और रिजल्ट पॉजिटिव ही होगा, सो डोंट वरी। ओके, आगे देखते हैं और क्या है, क्या रिसीव करने वाले हैं आप। यस, फोर ऑफ सोर्ड्स। जिस भी आउटकम का आप वेट कर रहे थे वो आउटकम फाइनली आपको मिलेगा। एक तरीके से डिवाइन टाइमिंग है और आप बहुत ही ज्यादा इस मूवमेंट को एंजॉय करने वाले हैं, सेलिब्रेट करने वाले हैं। तो बिल्कुल भी परेशान ना हो। अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर आपने इंटरव्यू दिया है, अगर आपने किसी को प्रपोज किया है, सामने से जवाब हाँ का ही आने वाला है। इसके बाद अब मैं यहाँ पर देख रही हूँ जैसे कि फोर ऑफ सोर्ड्स के और भी कई सारे मतलब होते हैं, लेकिन जो कॉम्बिनेशन यहाँ बन रहा है, जो एनर्जी मैं फील कर पा रही हूँ, उसे लग रहा है कि जैसे ना आप बिल्कुल टेंशन मुक्त हो, बिल्कुल टेंशन हटाकर, चिंता मुक्त होकर, टेंशन मुक्त कह रही हूँ, चिंता मुक्त होकर आराम से सोने वाले हैं सुकून से, क्योंकि फाइनली इतनी मेहनत करने के बाद मुझे जो चाहिए था वो मुझे मिला। अब मैं सोने वाली, रिलैक्स करने वाली। तब बहुत होता है जब नवरात्रे आते हैं, लोग 9 दिनों तक खाना नहीं खाते, फिर जब 10वें दिन खाते हैं तो जमकर खाते हैं और फिर सोते हैं तो वो चीज है यहाँ पर। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पर आ रही है। तो अगर आप स्टूडेंट हैं, आपने अभी इंटरव्यू कुछ दिया है या कुछ नया शुरू किया है, स्टार्टअप है, तो मैं आपको बता दूं आगे रिजल्ट्स बहुत अच्छे आपको मिलने वाले हैं। नेक्स्ट 72 आवर्स में ही कुछ लोगों को मिल जाएंगे, कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि इस मंथ के एंड तक आपको रिजल्ट मिले, लेकिन पॉजिटिव होगा। ओके, अगला देखते हैं। यहाँ पर आता है 3 ऑफ पेंटिकल्स, देन वी हैव 5 ऑफ वेंस, एंड देन वी हैव 7 ऑफ वेंस, एंड देन वी हैव 9 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, अगर आपके करियर को लेकर आप परेशान हैं तो नेक्स्ट 72 आवर्स में आपको कोई एक तो आपको प्रपोजल मिलने वाला है, ठीक है। दूसरा, किसी के साथ में आपकी पार्टनरशिप होने वाली है। अब यहाँ पर जो लोग जॉब करना चाहते हैं उनके लिए मैं बताऊंगी कि हाँ, थोड़ा स्ट्रगल उनको करना पड़ेगा, लेकिन ऑलराइट, अगर आप जॉब करना चाहते हैं, आपने इंटरव्यू दिया है तो वो आप कर ही लोगे, मैंने पहले ही बोला। ऑलरेडी अगर जॉब कर रहे हो तो प्रमोशन के चांसेस बन रहे हैं, लेकिन आपको इसके लिए मेहनत करना पड़ेगा। तो क्या होगा, नेक्स्ट 72 आवर्स में आपको कोई प्रोजेक्ट मिलेगा, कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी, उसे देखकर आप थोड़ा सा डर सकते हो, मुझे यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहा है। हो सकता है आप ये सोचो कि नहीं भाई, इससे मुझे दूर रहना है, मुझे ये काम नहीं करना और मुझे ये प्रोजेक्ट छोड़ना है, कोई दूसरा मैं ले लूंगी, लेकिन आपने वो नहीं करना है, ठीक है। मतलब आपने उसको टालना नहीं है, आपने वो प्रोजेक्ट लेना है, चाहे वो कितना ही मुश्किल क्यों ना हो। मुश्किल यहाँ पर ये है कि जो भी प्रोजेक्ट आपको दिया जाएगा, हो सकता है आपको बोलने के लिए कहा जाए कि भाई ये प्रोजेक्ट आपने लेना है और इसकी प्रेजेंटेशन देनी है, आपको बोलना है 4 लोगों के सामने। बोलने में आपको कुछ दिक्कत होती है, आपके थ्रोट चक्रा में इश्यूज हैं, ठीक है, अनबैलेंस्ड है। तो इस वजह से शायद उस झिझक की वजह से आप इस प्रोजेक्ट को हटाने की कोशिश करोगे कि अरे ये नहीं, मैं वो ले लूंगी,
सक्सेस मिलनी है तो उससे भी मिल जाएगी, इसको क्यों पकड़ के रखना। लेकिन आपके लिए गाइडेंस ये है, आपके लिए मैसेज ये है मदर यूनिवर्स की तरफ से कि वो प्रोजेक्ट आपने लेना है, आपने छोड़ना नहीं है। अगर आपको बोलने में दिक्कत होती है, कॉन्फिडेंस की कमी लग रही है, तो शीशे के सामने खड़े हों और बोलना शुरू करें, ठीक है, आज से ये करना शुरू कर दो। लेकिन ये प्रोजेक्ट आपने छोड़ना नहीं है किसी भी कीमत पर। और अगर ऐसा होता है कि आप नहीं भी कर पाते हो अच्छा परफॉर्म, तब भी आप लो, आपने शुरुआत करनी है। अगर आप ये कर देते हो तो आगे आपको ये मिलने वाला है, 9 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, अब आपका सवाल ये होगा कि जरूरी है मैं यही प्रोजेक्ट लूं, दूसरा नहीं ले सकती? आप ले सकते हो, लेकिन ये जरूरी है, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि जहां पर आप स्टक हो वहां से यूनिवर्स आपको निकालने का काम करती है। अब अगर आप यहां पर ये चीज छोड़ देते हो ना, फिर ये छूट ही जाएगी, ठीक है। अब जो लोग बिजनेस करना चाहते हैं और किसी के साथ में पार्टनरशिप चाहते हैं, किसी पार्टनर को ढूंढ रहे हैं, तो हाँ, नेक्स्ट 72 आवर्स में कोई पार्टनर आपको मिलेगा और आप जो भी काम करना चाहते हो वो शुरू हो जाएगा। ओके, अगर किसी से गाइडेंस चाहते हो तो गाइडेंस आपको मिलेगी। कोई गुरु, अगर आप किसी गुरु का वेट कर रहे हो तो गुरु भी आपको नेक्स्ट 72 आवर्स में मिलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। 9 ऑफ सोर्ड्स, द हैंग्ड मैन, चैरियट। अगर आप अपने पास्ट में स्टक हो, अगर किसी भी सिचुएशन में आप स्टक हो, कुछ भी ऐसा है जो टॉक्सिक है, तो आप उससे बाहर निकलने वाले हो और आपकी लाइफ में बैलेंस आने वाला है, जो कि हम सभी को चाहिए आगे बढ़ने के लिए। आपके अंदर की जो इन एंड यांग एनर्जीज हैं वो बैलेंस में आने वाली हैं, आपकी अवेकनिंग होने वाली है, विच इज वेरी गुड। और यहां पर मैं ये भी देख रही हूं, ओके, मैं इसको क्लैरिफाई करूंगी फिर मैं आपको बताऊंगी, वेट। ऑलराइट, तो मैं यहां पर ये देख रही हूं कि कोई ऐसा कुछ तो ऐसा होगा जहां पर आप अपनी बात कहोगे, ठीक है, किसी को लेकर। ओके, कुछ लोगों के लिए तो मैसेज मुझे ये मिल रहे हैं कि आप अपने पास्ट को लेकर स्टक हो, दुखी हो, परेशान हो, और ये चीजें कहीं ना कहीं आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही, बट फाइनली ये चीजें खत्म होंगी नेक्स्ट 72 आवर्स में। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पास्ट नहीं है, प्रेजेंट ही है। आप किसी चीज को लेकर बहुत ज्यादा बोझिला महसूस कर रहे हो, आप इससे बाहर निकलना चाहते हो, लेकिन जिम्मेदारियां इतनी है कि आप निकल नहीं पा रहे। आपको लग रहा है जो आप पीछे छोड़ दोगे वो भी आपकी ही जिम्मेदारी है, और आपका इस तरीके से निकल जाना ये गलत है। और जो आप साथ लेकर जाओगे उसको भी आप अकेले कैसे हैंडल करोगे, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं हैं आपके दिमाग में दौड़ रही हैं। तो इसके बारे में आप किसी से डिस्कस करोगे। और ये बात इतने भारी भरकम तरीके से आई है ना, इट मीन्स कि आप कभी लोगों को बताते नहीं हो कि आपकी लाइफ में चल क्या रहा है। आप कभी भी डिस्कस नहीं करते, क्योंकि आपको लगता है कि आपकी पोजीशन पर असर बैठेगा, या फिर आप जिनके साथ हैं उनकी पोजीशन पर असर बैठेगा, और इसलिए आप कभी किसी से कुछ नहीं कहते, बट आप कह रहे हो। और ये नेक्स्ट 72 आवर्स में भी हो सकता है और ये मार्च में भी हो सकता है, लेकिन आप करोगे जरूर, ये करने वाले हो फाइनली। कई सारे मैसेजेस आए हैं सभी के लिए, किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं आए, ढेर सारे, सभी के लिए अलग अलग तरीके से आए हैं। चलिए और देखते हैं क्या है नेक्स्ट 72 आवर्स में। उलझी हुई सी रीडिंग है, यस। काम सभी के बन रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों के इस तरह से बन रहे हैं कि बहुत ही सरलता से, और कुछ लोगों के उलझे हुए हैं, यानी कि पहले उनको फाइट करना पड़ेगा और उसके बाद उनका काम बनेगा, ऐसा है। वॉकिंग अवे, यस, 10 ऑफ वेंस है भी यहां पर। बाय द वे ये बहुत ही सुंदर एनर्जी है, एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू इन एंड यांग। अगर आप किसी ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो
आप उसको छोड़ दोगे। ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो या फिर कोई भी ऐसा कनेक्शन है या कोई भी ऐसी स्थिति है जहां पर आपको बैलेंस दिखाई नहीं दे रहा, इक्वल गिव एंड टेक नहीं दिखाई दे रहा, आप उसको छोड़ दोगे नेक्स्ट 72 आवर्स में। और अभी ये रीडिंग देखकर आपको लग रहा होगा अरे ऐसे कैसे पॉसिबल है, हो ही नहीं सकता, लेकिन ये होगा, आप देखना। आप खुद छोड़ोगे अपनी कंडीशंस पर। ट्रांसफॉर्मेशन मैंने पहले ही बोला, लीडरशिप कहा ना मैंने, आप खुद ये करोगे। अभी आपको लग रहा होगा रीडिंग देखकर अरे संभव ही नहीं है, ऐसे ही बोल रही है, लेकिन आप देखना। मैसेज इन अ बॉटल, चेंज इन द विंड, ऑल दैट ग्लिटर्स। आपको सच पता लगने वाला है। एक्चुअली आपको ये समझ आएगा कि वो सारी चीजें जो आपको अच्छी लग रही थी, आपको लग रहा था सी ऑल दैट ग्लिटर्स, यानी कि जो कोई भी ऐसी चीज जो चमकती जरूरी नहीं वो सोना हो, राइट। तो सच्चाई आपको दिखेगी और उसके बल पर आप आगे बढ़ोगे, एक्शन लोगे। यहां पर भी ट्रुथ का कार्ड है। ओके, और मैं आपको कहूंगी भी कि कोई भी अगर ऐसी सिचुएशन है जिसको लेकर आपको लगता है कि सुधार नहीं होगा, बट फिर भी आप इसको खींचे जा रहे हो सिर्फ इसलिए कि रेपुटेशन पर असर ना हो इनकी या उनकी या कुछ भी, तो इस तरीके की सोच लेकर अपने जीवन के साथ में खिलवाड़ मत करो, आगे बढ़ो। ओके, बाकियों के लिए तो मुझे लग रहा है कि उनके काम बनने वाले हैं। अगर आप स्टूडेंट हो, आपने इंटरव्यू दिया, आप बिजनेस करना चाहते हो, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है। एंड पर्सनल लाइफ के लिए भी देख रही हूं चेंजेस हैं, बट 50% लोगों के लिए, अगर पर्सनल लाइफ को लेकर आप ये रीडिंग देख रहे हो तो हाँ 50% लोगों के लिए सुधार है, लेकिन 50% लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि वो बिल्कुल कट ही कर देने वाले हैं ऐसे सिचुएशन को, ऐसे लोगों को जिनके साथ में रहने का कोई मतलब नहीं बनता। और मैं आपके साथ हूं। नो यू आर लव्ड, देखिए गो डीपर, आपको बोला भी वही जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से कि आप समझें आपकी वैल्यू क्या है, आप प्यारे हैं, आपको प्यार मिलना चाहिए, सपोर्ट मिलना चाहिए। अगर आपको नहीं मिल रहा है, आप रियलाइज करें ना आपको मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा है, तो आगे बढ़े। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन बनने वाली है, ट्रांसफॉर्मेशन होंगे। कुछ लोगों के लिए बहुत पॉजिटिव है, कुछ लोगों के लिए पॉजिटिव है लेकिन स्ट्रगल करने के साथ, और कुछ लोगों के लिए पॉजिटिव है लेकिन देखने में वो नेगेटिव लगेगा, ऐसा है। ऑलराइट गाइस, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो मुझे जरूर बताएं, और रेजोनेट अगर करती है तो आकर मुझे जरूर बताना आप लोग, क्योंकि काफी मिक्स्ड एनर्जीज थी इस रीडिंग में, इस पाइल में। सो मैं जानना चाहती हूँ कि क्या कुछ आपसे रेजोनेट हुआ है। शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू, बाय बाय। हेलो गाइस, तो अगर आपने मून स्टोन को चूज किया है तो चलिए देख लेते हैं आपके लिए क्या कुछ निकल कर आता है। नेक्स्ट 72 आवर्स में आप क्या ट्रैक करने वाले हैं। पाइल 2 तो बहुत ही उलझी हुई सी रीडिंग थी, बड़ा क्रिटिकल था सब कुछ। लेट्स सी यहाँ से क्या निकल कर आते हैं आप लोगों के लिए। पाइल 3, मदर यूनिवर्स, जिन्होंने मून स्टोन को चूज किया है, नेक्स्ट 72 आवर्स में क्या देख सकते हो वो लोग। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वेंस, किंग ऑफ कप्स। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी एनर्जी बहुत ही पॉजिटिव है, मुझे देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। और ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि पास्ट की अगर मैं आपकी एनर्जी देखूँ तो बहुत पॉजिटिव नहीं रही है। आई मीन एनर्जी, ओके, कुछ चीजें ऐसी हुई हैं आपके जीवन में जो कि बहुत पॉजिटिव नहीं है, और ऐसी परिस्थितियों में तो लोगों की एनर्जी बहुत लो होती है। यहाँ पर हरमित का कार्ड है विथ एस ऑफ पेंटिकल्स, जिसका मतलब है कि कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से आपको ये लगा था कि अब आपकी लाइफ स्टेबल नहीं है, सब कुछ बिखर गया है, कुछ ठीक नहीं हो सकता, बट फिर भी आज आप क्वीन ऑफ वेंस की एनर्जी में, तो बहुत बड़ी बात है। और आई एम इम्प्रेस्ड, ऐसा नहीं होता लोगों के साथ।
बट आपकी एनर्जी है तो वेरी गुड, आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू। सो यही कहूंगी कि इस एनर्जी को आप आगे भी बनाए रखें। अब अगर मैं बात करूं कि नेक्स्ट 72 आवर्स में आप क्या देख सकते हैं, भाई 2 प्रपोजल्स आपके सामने आ रहे हैं या 2 ऑप्शंस यूनिवर्स आपको दे रही है। 2 लोग हैं। अगर आप फीमेल हैं तो पक्का ये जो रीडिंग है आपके लिए, आपने जो ये चूज किया है, आपसे 100% रेजोनेट करने वाली है। 2 लोग आपके जीवन में आ रहे हैं। एक ऐसा बंदा है जो काफी प्रैक्टिकल है और मनी मेकिंग टाइप। एक जो बंदा है वो काफी ज्यादा इमोशनल है और वो पैसे को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देता। 2 तरीके के लोग आपके जीवन में आ रहे हैं नेक्स्ट 72 आवर्स में। और आपके लिए यूनिवर्स, आप समझ सकते हो कि एक टेस्टिंग पीरियड है, आपके लिए टेस्ट रखेगी यूनिवर्स और आपसे आशा करेगी कि आपके लिए जो सही है आप उसको अपने लिए सिलेक्ट कर लें। यस, तो अगर आप सिंगल हैं तो आपके लिए गुड न्यूज है, आपके सामने 2 ऑप्शंस आ रहे हैं। और अगर आप ऑलरेडी किसी के साथ में कनेक्शन में हैं तो आपके लिए ये 2 लोग और आ रहे हैं आपके जीवन में। अगर आप ऑलरेडी किसी के साथ में कमिटेड हैं और इन दोनों का आना होता है आपके जीवन में, तो वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि जिनके साथ में आप हो अभी रिलेशनशिप में, आप समझ पाओ कि आप उनसे कितना ज्यादा अटैच हो। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी के साथ में कनेक्शन में, हमें लग रहा है कि हाँ वही है हमारा सोलमेट और समथिंग, और जब कोई और आपके जीवन में आता है तो आपको लगता है अरे ये नहीं है वो है, राइट? चीजें बदल जाती हैं। तो ये जो ऑप्शंस आपकी लाइफ में आ रहे हैं, जो यूनिवर्स आपको जिनसे इंट्रोड्यूस करवा रही है, सॉरी गाइस कॉल था, हाँ जी, तो अगर आप ऑलरेडी किसी के साथ में हो रिलेशनशिप में तो ये ऑप्शन सिर्फ इसलिए आ रहे हैं क्योंकि आप समझ सकें कि आपका कनेक्शन उस व्यक्ति के साथ कितना ज्यादा मजबूत है। तो टेस्टिंग पीरियड है बट आप इंजॉय करने वाले हो इस टाइम को। एंड मैं चाहूंगी भी आपसे कि आप इंजॉय ही करें, बहुत ज्यादा टेंशन ना लें। ये टाइम है समझने के लिए कि एग्जैक्टली आपको चाहिए क्या जब बात रिलेशनशिप की आती है। ओके, और देख लेते हैं क्या है फॉर यू, द हैंग्ड मैन एंड नाइट ऑफ वैंड्स। ओके, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ऑलरेडी ये सब कुछ चल ही रहा है। 2 ऑप्शंस हैं, आप अटके हुए हैं, आप समझ नहीं पा रहे कि आपको किसकी तरफ जाना चाहिए, किसके साथ जाना चाहिए, किसके साथ नहीं। समटाइम्स आपको लगता है इन 2 ऑप्शंस में से ही कोई आपको चूज करना है, किसी को आपको चूज करना है, और समटाइम्स आपको लगता है कि शायद ये दोनों ही नहीं है, कोई और ही आएगा आपके जीवन में। तो इस उधेड़ बुन में आप लगे रहते हो। बट नेक्स्ट 72 आवर्स ऐसे रहेंगे कि आप फैसला कर लोगे। कुछ भी ऐसा होगा, कोई भी सिचुएशन बनेगी, जस्टिस का कार्ड है। अगर आप खुद से नहीं भी करते हो, हैव टू, मतलब यूनिवर्स ऐसा कर देगी कि भाई फैसला लो। तो ये आप देखने वाले हो नेक्स्ट 72 आवर्स में। यहाँ पर मैं ये भी देख रही हूं कि अगर आप कुछ ऐसा करते हो, कुछ क्रिएटिव, लाइक आपका चैनल है, आपका व्लॉग है, या फिर आपका खुद का बिजनेस है जहां पर आप अपनी क्रिएटिविटी दिखाते हो, तो और भी आपको मौके मिलने वाले हैं और लोग आपको सराहेंगे इस चीज के लिए। एंड पैसा भी आपको मिलने वाला है। एंड कहीं अगर आपका पैसा अटका है तो उसके मिलने के चांसेस हैं। प्रॉपर्टी से जुड़े अगर कुछ इश्यूज चल रहे हैं और नहीं भी चल रहे हैं तब भी आपको उसमें एक हिस्सा मिलेगा आपका। ठीक है, तो ये काफी चीजें हैं नेक्स्ट 72 आवर्स में जो कि आप रिसीव कर रहे हैं। अगर आपके प्रोफेशनल लाइफ को देखूं तो भी बहुत अच्छा है, दोनों ही कार्ड्स बहुत पॉजिटिव हैं। करियर की रीडिंग लोग करवाते हैं, तो अगर ये कार्ड्स आ जाए तो समझो सुभान अल्लाह। तो ये दोनों कार्ड्स आए हैं आपके लिए, यानी कि ढेर सारा पैसा आपको मिलने वाला है, आपकी मेहनत का पैसा, और जहां आपने मेहनत नहीं करी है वहां से भी पैसा, तो पैसा ही पैसा मिल रहा है। और अगर मैं आपके पर्सनल लाइफ की बात करूं तो वहां पर भी टाइम आ गया है कि आप उसके बारे में सोचें, आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में, और फैसला लें, क्योंकि समय बहुत अच्छा है और आप अपनी पर्सनल लाइफ को भी स्टेबल बनाएं। ओके, और देख लेते हैं क्या है फॉर यू। All that glitters. Okay, change in the wind. आप चाहें तो पाइल 2 भी देख सकते हैं, हो सकता है आपसे भी रेजोनेट करे। पीस, तो फाइनली वही चीज है, वही निकल कर आ रहा है कि आपको समझ आ जाएगा कि आपके लिए कौन है
और किसके साथ आपने जाना है, एंड देन चीजें फिर आपके कंट्रोल में होंगी। यहाँ पर पीस का कार्ड है, देन मिल्क एंड हनी, तो कहीं ना कहीं अबंडेंस को आप अट्रैक्ट कर रहे हो। अभी जो भी चल रहा था, मैं देख नहीं रही कि आप उसको भी लेकर परेशान थे, कि अगर कंफ्यूज थे तो अरे मेरा दिमाग मुझे सिर दर्द हो रहा है, दिमाग खराब हो गया, अरे ये तो कुछ निकलता ही नहीं है आउटकम इसका। आप इंजॉय ही कर रहे थे इस पीरियड को भी, बट आगे और ज्यादा इंजॉय करने वाले हो। एंड मैं भी चाहूंगी कि ठीक है, देखो अभी आप जिस तरीके से एंजॉय कर रहे थे वो ऐसा था कि अरे चल रहा है, लाइफ चल रही है, चलने दो। लेकिन अब टाइम आ गया है कि आप कुछ सॉलिड करें, कुछ स्टेबल करें, तो आप डिसीजन ले लेना। ओके, अगर ऑप्शंस हैं आपके सामने तो आप फैसला कर लो और आगे बढ़ो। लोग हैं ऐसे बोलते हैं ना, अरे शादी टाल देते हैं, अरे थोड़ा और देख लेते हैं, अरे थोड़ा और देख लेते हैं, तो अब और ज्यादा आगे आपने नहीं बढ़ाना है। ये समय बहुत अच्छा है, नक्षत्र अच्छे हैं, तो आप फैसला ले लीजिए और आगे बढ़िए। ओके, लाइट यहां पर आपके लिए आया है, देन यू हैव कंपैशन, हार्ट बना हुआ है, एंड देन यू हैव प्यूरिफिकेशन। ओके, एक मैसेज और भी है आपके लिए, वो ये कि इस दौरान कई ऐसे लोग हैं जो शायद आपकी लाइफ से चले जाएं, जिनके होने का कोई मतलब नहीं बनता। अब या तो आप खुद ही उनको टाटा बाय बाय कर दोगे, या फिर यूनिवर्स कुछ ऐसा करेगी जिससे कि वो आपकी लाइफ से निकल जाएंगे। हालांकि अगर किसी भी तरीके की नेगेटिविटी है, कोई व्यक्ति ऐसा है जो टॉक्सिक है आपके जीवन में है, और उसके होने से सिर्फ नुकसान ही हो रहा है, कोई फायदा नहीं हो रहा, तकलीफें मिल रही हैं, लेकिन फिर भी मैं आपके साथ में क्या देख रही हूं, मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि अगर चैलेंजेस दिख भी रहे हैं तब भी आपके फेस पर स्माइल है। जैसे हमें कई लोग पूछते हैं ना कि हमेशा कान्हा के चेहरे पर स्माइल ही क्यों रहती है, पूरा महाभारत हो गया लेकिन उनके चेहरे पर से स्माइल कभी नहीं गई, ऐसा बोलते हैं। तो वो चीज है कि आप सब कुछ एक्सेप्ट कर रहे हो, अगर कुछ सुंदर है तो भी, और अगर कुछ सुंदर नहीं है, कुछ आपको दर्दनाक मिल रहा है, उसको भी आप एंजॉय कर रहे हो। अब आपके साथ ऐसा हो गया कि अरे लाइफ तो ऐसे ही चलेगी, तो क्या रोते रहे, वो चीज है। क्योंकि यहाँ पर प्यूरिफिकेशन का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं कुछ लोग तो हैं आपके जीवन में ऐसे जिनको नहीं होना चाहिए, और कहीं ना कहीं कुछ अटंगे लगाते हैं। बट एनीवेज, नेक्स्ट 72 आवर्स ऐसे रहेंगे कि खुद ब खुद या तो यूनिवर्स ही हटा देगी या खुद आप हटा दोगे उनको। ओके, चमकने वाले हो, आपका ऑरा ऐसा रहेगा कि लोग आपसे अट्रैक्ट होंगे और प्यार आएगा लोगों को आप पर। ऐसा होता है जब हमारा ऑरा इतना स्ट्रांग हो ना, पावरफुल हो ना, तो लोगों को प्यार आता है। हम चाहे उनको प्यार करें ना करें, लेकिन वो हमें प्यार करेंगे। और जब हम निगेटिविटी में रहते हैं, जब हमारा ऑरा क्लींस नहीं होता, हम किसी के लिए मर मिटे लेकिन सामने वाला नहीं समझता। लेकिन अब का तो खैर दिख ही रहा है, ऑप्शंस हैं इधर उधर। लोग पूछते हैं हम कब मिलेंगे अपने लाइफ पार्टनर से, कब हमारा परफेक्ट मैच हमें मिलेगा, कब हमारा सोलमेट हमें मिलेगा, हमारा ट्विन फ्लेम क्या कर रहा है, ये वो। और आपके साथ तो ऐसा है कि 2-2 3-3 ऑप्शंस हैं इधर उधर। तो ब्रोकन हार्ट, देन यू हैव, ओ वाओ, फर्स्ट चक्रा, आर्कएंजल माइकल एंड एनवी। ऑलराइट, सो अगर किसी ने भी आपको हर्ट किया था, आपका दिल दुखाया था, तो यहाँ पर आर्कएंजल माइकल है आपको हील करने के लिए, आपके साथ रहने के लिए। जब भी आप मैनिफेस्ट करें, जैसे कि डिसीजन लेने की ही मैंने बात करी कि भाई 2 ऑप्शंस हैं, आपको डिसीजन लेना है, आगे बढ़ना है, तो आप इनको याद करके फैसला ले सकते हो। इनका नाम लो और आप चाहे तो चिट्स बना सकते हो और इनसे पूछ सकते हो कि भाई मुझे बताओ मुझे क्या करना है, तो ये आपको गाइड करेंगे। एक चीज और है कि इस दौरान अब और अच्छा मिले वाली सोच मत रखना। एक कहानी सुनी होगी ना आपने कि एक बंदा था, बगीचे में गया फूल तोड़ने के लिए, मैं अरे ये फूल नहीं, इससे भी बेहतर मुझे मिलेगा, इससे भी बेहतर मिलेगा, इससे भी बेहतर मिलेगा। फिर बगीचे के उस कोने में जाकर वो रुका जहां पर फूल थे ही नहीं। राइट, तो वो चीज हो जाती है। तो एक टाइम तक तो ठीक है कि ये नहीं वो सही, वो नहीं वो सही, इससे भी बेहतर है, इससे भी बेहतर है, लेकिन अब वो समय चला गया है। अभी जो ऑप्शंस आपके सामने हैं उन्हीं में से किसी एक को सिलेक्ट करो, क्योंकि वो बेहतर है। बस आपको देखना है कि किसको आपने सिलेक्ट करना है। ओके, इस बात का ध्यान रखना है और अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना है। आप और ज्यादा रुके नहीं रह सकते, ठीक है ना।
शाइन अगेन, लाइट भी आपके लिए आया है, शाइन भी आया है, यहाँ पर सनफ्लावर है यानी कि सन की एनर्जी है, नो योर वर्थ, और एक कार्ड मैं और निकालूंगी, दिल कर रहा है मेरा, एम्ब्रेस द फ्लो ऑफ लाइफ। ओके, तो जिस तरफ भी यूनिवर्स आपको भेज रही है उस तरफ आप चलते चलें और उसको एम्ब्रेस करें। एंड अब रुकने का समय नहीं है, टाइम है शाइन करने का, टाइम है अपनी वर्थ समझने का, लोगों को समझाने का। इतना अच्छा मौका आपको मिल रहा है, बहुत लकी हैं आप। टचवुड, हमेशा खुश रहें और इसी तरीके की रीडिंग हमेशा आपकी आए और ये चीजें होती रहें हमेशा, यही दुआ करती हूँ। सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो जरूर इसको लाइक करें, रेजोनेट करें तो मुझे जरूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।